वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 9 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इवल due to loss of water in form of water vapors from stomatal openings of the plant by process of transpiration, there is pressure on the plants for absorption of water. Therefore, the process of transpiration is called necessary evil. Transpiration के प्रोसेस के दौरान जब प्लांट्स के स्टोमेटा से वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है, एट द सेम टाइम प्लांट को प्रेशराइज किया जाता है कि वो मजीद वाटर को सॉइल से अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब भी करे। सो प्लांट्स में से अननेसेसरी वाटर के लॉस होने की वजह से इसको ट्रांसपायरेशन को एज ए नेसेसरी इविल बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑन प्लांट्स। Due to loss of water during conditions of drought, the loss of water from plants results in number 1 serious desiccation, number 2 wilting and number 3 death of plants. ऐसा टाइम जब प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो मीन्स ड्यूरिंग ड्रॉट, ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट से जो वाटर लॉस होता है इसकी वजह से प्लांट्स में शदीद किस्म की ड्राइनेस हो जाती है। इट ऑल्सो कॉजेज विल्टिंग मीन्स प्लांट्स मुरझा जाते हैं एंड फाइनली इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द प्लांट। As in this diagram, the serious desiccation and wilting of plants can be observed. Next देखते हैं advantages of transpiration. Transpiration is necessary as it causes number 1 transpiration pool, number 2 cooling effect, number 3 gaseous exchange and number 4 it maintains the turgor pressure in the plants. Let us discuss it one by one. Number 1 is the transpiration pool. It creates a pulling force which is responsible for the conduction of water and salts from the roots to the aerial parts of the plant body. ट्रांसपायरेशन पुल जो कि एक पुलिंग फोर्स होती है और इस पुलिंग फोर्स के थ्रू प्लांट्स सॉइल से अपने रूट्स के थ्रू वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके अपने एरियल पार्ट्स में भेजते हैं या कंडक्ट करते हैं। और ये ट्रांसपायरेशन पुल इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में जब वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है तो यही वाटर का लॉस प्लांट्स में इस पुलिंग फोर्स को ट्रांसपायरेशन पुल की फॉर्म में जनरेट करता है। सेकेंड एडवांटेज देखते हैं ट्रांसपायरेशन का, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। एज वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट्स इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द वार्मर एनवायरमेंट। प्लांट्स की सरफेस से जब वाटर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के एनवायरनमेंट में मूव करने के साथ साथ प्लांट्स में से हीट भी रिमूव होती है। सो इस तरह से प्लांट्स अपनी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर के डिक्लाइन होने की वजह से ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करती है। सो वार्मर एनवायरनमेंट में ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं ट्रांसपायरेशन का, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। Due to transpiration, wet surfaces of leaf cells allow gaseous exchange. So transpiration की वजह से plants के leaf cells में से gases का exchange भी possible होता है। Like plants absorb the carbon dioxide gas and release the oxygen gas and also the water molecules in the form of water vapors. Next is the turgor pressure. As plant absorbs excess amount of water which is released during the termination, transpiration maintains an optimum amount of turgor pressure for the healthy and normal growth of plants. Transpiration plants और plant cells में excess amount में water को absorb करके turgidity को भी maintain रखते हैं। So ये turgidity plants में इनकी normal growth और health के लिए बहुत important है। Otherwise, the plants and their cells become flaccid. तो ये थे ट्रांसपायरेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर अपटेक इन प्लांट्स एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।